हेलो इंजीनियर, स्वागत है फिर से एक बार। मैं हूं इंजीनियर टिकेश कुमार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था पाइल के इसेंशियल्स के बारे में, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाइल लोड टेस्ट के पहले जानना है आपको, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ पाइल के बारे में मैंने बात किया था। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे पाइल के लोड टेस्ट के बारे में। तो वैसे तो हम लोग पाइल का लोड टेस्ट 2-3 टाइप से करते हैं। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, हम लोग इनिशियल लोड टेस्टिंग करते हैं, रूटीन लोड टेस्ट करते हैं। हमारा जो इनिशियल लोड टेस्ट होता है वो क्या होता है, हम जो है हमारे साइट पे किसी एक लोकेशन का चयन करते हैं और वहां पे हम लोग जो है एक पाइल इंस्टॉल करते हैं, और वो जो पाइल होता है हमारा एक टेस्ट पाइल होता है, और उसमें हम लोग जो है टेस्ट को करते हैं और उस सॉइल की, उस पर्टिकुलर साइट की बेयरिंग कैपेसिटी को हम लोग उस पाइल के थ्रू जो है पता करते हैं। उसके बाद आता है आपका रूटीन पाइल लोड टेस्ट। रूटीन पाइल लोड टेस्ट क्या होता है कि ऐसा पाइल लोड टेस्ट जो आपका जो फाउंडेशन पार्ट है, जिस पाइल पे आप किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले हैं, उसी पे जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूटीन पाइल लोड टेस्ट या फिर वर्किंग पाइल लोड टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा ये तो हुआ स्टैटिक लोड टेस्ट, ये स्टैटिक लोड टेस्ट के अंतर्गत आता है। और पाइल में हम लोग जो है डायनामिक लोड टेस्ट भी करते हैं। और उसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनिक लॉजिक टेस्ट। ये जो सोनिक लॉजिक टेस्ट जो होता है वो कॉन्क्रीट होमोजीनियस है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो बात करूंगा मैं स्टैटिक लोड टेस्ट के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनेमिक लोड टेस्ट के बारे में। तो चलते हैं, देखेंगे हम लोग स्टैटिक लोड टेस्ट कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर जानेंगे, लोडिंग कैसी लगती है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं, क्या अरेंजमेंट जो है हम लोग पाइल लोड टेस्ट के लिए करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पे मैंने आपको एक पाइल लोड टेस्ट का पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा पूरा दिख रहा है आपको, ये जो पाइल दिख रहा है ये हमारा टेस्ट पाइल है जिस पे हम लोग लोड टेस्ट करने वाले हैं। और इसके साइड में, यहाँ पर, इसके पीछे और यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो पाइल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग एंकरेज पाइल। यहाँ पे आप लोग देख लो, एंकरेज पाइल इसको बोलते हैं हम लोग, जो कि आपका ये जो पूरा सिस्टम है उसको जो है पकड़ के रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंकरेज पाइल। उसके आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये हमारा टेस्ट पाइल है जिस पे हम लोग लोड टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी हम लोग बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं। अब ये जो पाइल है हमारा, इसके ऊपर हम लोग हेड बना के रखते हैं। ये जो हेड होता है कंक्रीट का हेड होता है, 40 से 50 mm का हम लोग जो इसमें हेड बना के रखते हैं। और उसके ऊपर जो है ये बेस प्लेट रखा जाता है। ये बेस प्लेट MS प्लेट होता है जो कि इसके ऊपर रखा जाता है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो 50 से 60 सेंटीमीटर की होती है। अब इस सीट के ऊपर में ये जो अपना बेस प्लेट है, इसके ऊपर में हम लोग डायल गेज लगा के रखते हैं, इसके LVDT भी बोलते हैं। LVDT मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफॉर्म ट्रांसड्यूसर। तो ये जो है चारों तरफ से लगा के रखते हैं हम लोग, चारों कोने में, ताकि जो है हम लोग जो पूरा डिफ्लेक्शन है उसको जो है मेजर कर पाए। क्योंकि ये जो पाइल में हम लोग लोड देंगे हाइड्रोलिक जैक के थ्रू, और वो जो सेटलमेंट जो भी होगा उसको जो है ये डायल गेज जो है वो रिकॉर्ड करेगा। अब इसकी लिस्ट काउंट की बात करें तो कितना होता है, 0.1 kg पर मीटर स्क्वायर इसका लिस्ट काउंट है। अब यहाँ पे जो मेन चीज जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा सेटअप आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जैक। और ये जैक जो है अलग अलग कैपेसिटी का आता है, जैसे कि 500 मेट्रिक टन का आएगा, 600 मेट्रिक टन का आएगा, 70 मेट्रिक टन, 80 मेट्रिक टन, ये सब का भी आता है। इसका मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया कि इफेक्टिव रैम एरिया 30 सेंटीमीटर है और टोटल एरिया ऑफ जैक जो है 706.9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये अलग अलग हो सकता है हर एक साइट पे, अकॉर्डिंग टू लोड कितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जैक को यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे हमने डायल गेज को लगा के रखा था, ये जो बार दिख रहा है आप लोग को, एक हॉलो सर्कुलर बार है या फिर कोई भी हम लोग एंगल यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेटम बार। डेटम बार क्या होता है, आपको जो पाइल है, एंकरेज पाइल है, उससे जो है 2 मीटर अवे रहता है ये, ताकि यहाँ पे सॉइल पे कोई भी सेटलमेंट वगैरह हो तो ये जो डेटम बार है इस पे कोई फर्क ना है, क्योंकि ये जो डेटम बार है हमेशा फिक्स रहेगा। और यहाँ पे जो भी सेटलमेंट आएगा उसके वजह से यहाँ पे रीडिंग जो है वो आएगी, और उसको जो हम लोग नोट करते रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग कंपोनेंट को समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये आई बीम दिख रहा है आप लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं ISMB। ISMB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ये जो बीम है, ये जो एंकरेज पाइल आप देख पा रहे हैं ना, इस एंकरेज पाइल के थ्रू जो है क्या है, कनेक्टेड है, ताकि जब आप हाइड्रोलिक जैक जो है वहां से आप लोडिंग स्टार्ट करेंगे तो जो अपवर्ड प्रेशर देगा। तो ये जो बीम है, हमको तो पाइल पे लोड लगाना है, तो पाइल पे लोड लगाने के लिए इसको एंकर करके रखे हुए हैं, ताकि अगर अपवर्ड भी प्रेशर देता है, जो पूरी लोड है, पूरी असेंबली जो है नीचे जानी चाहिए, ताकि आपका लोड जो है पाइल में लगना चाहिए। चलिए, उसके अलावा ये जो हमने एंकर करके रखा हुआ था, इसको हमने जो हमारा एंकर पाइल जो है उसका जो बार आया उसमें हम लोग क्या किया हुआ है, वेल्ड किया हुआ है। वेल्ड कितना करना है, मिनिमम आपको 50D जो है वेल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा जो मेन बीम है, ये जो मेन बीम जो है इसका साइज आपका 450 बाई 1200
ISMB है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ये कोई भी साइज़ का हो सकता है। आप जो है उसके लोड के अकॉर्डिंग जो इसको उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारा मेन बीम दिख रहा है आपको, ये ISMB दिख रहा है, ये हमारा एंकरेज पाइल है और यहाँ पे इसको सपोर्ट दिया गया है ताकि हमारा जो मेन बीम है उसको सपोर्ट मिले। अब यहाँ पे हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा ये प्रेशर गॉज। ये क्या होता है, आपका हाइड्रोलिक जैक से कनेक्टेड होता है और यहीं से पूरा कंट्रोल करते हैं हम लोग। जो भी पाइल में हमको लोड देना रहेगा उसको यहाँ से हम लोग लोड देते हैं। ये था पूरा असेंबली कैसे होता है पाइल लोड टेस्ट का। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लोडिंग हम लोग कैसे देते हैं। चलिए इसकी लोडिंग की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका ब्रिज डिजाइनर होगा या जो फाउंडेशन डिजाइन किया होगा उनको पता होगा कि इसका डिजाइन लोड कितना है। तो यहाँ पे हम लोग को डिजाइन लोड देखना पड़ता है कितना है। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो डिजाइन लोड है वो 200 मेट्रिक टन है। अब यहाँ पे हम जो टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके का टेस्ट होता है, एक इनिशियल होता है और एक होता है वर्किंग, मतलब रूटीन वाला। तो जब हम लोग इनिशियल टेस्ट करते हैं तो हम लोग उसी साइड पे अलग से पाइल बनाते हैं और उस पाइल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डिजाइन लोड होता है उसका क्या करते हैं हम लोग 2.5 टाइम्स जो है लोड को अप्लाई करते हैं। मान के चलो अगर मैं 2.5 टाइम्स अगर बोल रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई हम लोग 2.5 करेंगे तो हमको कितना देना पड़ेगा, 500 मेट्रिक टन का लोड जो है वो देना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट लोड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टेस्ट लोड हो जाएगा अगर हम इनिशियल लोड टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर यहीं पे हम लोग जो है वर्किंग लोड या फिर रूटीन लोड टेस्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1.5 टाइम्स जो है लोड को देना पड़ता है। जो भी हमारा डिज़ाइन लोड है, जैसे हमारा 200 जो है डिज़ाइन लोड है, तो इस 200 डिज़ाइन लोड का 1.5 टाइम्स मतलब हमको कम से कम 300 मीट्रिक टन का लोड देना पड़ेगा और ये हमारा टेस्ट लोड कहलाएगा वर्किंग पाइल के लिए। तो इस तरीके से जो है हम लोग लोड देते हैं। अब जैसे मान लो जाए हमको पूरा 500 मीट्रिक टन जो है लोड इस पे अप्लाई कराना है इस पाइल पे, तो इसको हम लोग एक ही बार में नहीं कराते हैं। लोड को देने का एक तरीका होता है। क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा डिज़ाइन लोड है, ये हमारा 200 डिज़ाइन लोड है, इसका 20% हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। मतलब जब लोडिंग स्टार्ट होगी तो पहले जो भी 200 मीट्रिक टन है ना, इसका 20%, मतलब 200 का अगर 20% मैं बोलूँगा तो 40 मीट्रिक टन होता है। तो हमने एक बार क्या किया, 40 मीट्रिक टन लोड दिया, फिर हम लोग इसको 1 घंटे बाद फिर से वो 40 मीट्रिक टन देंगे, मतलब वो 80 मीट्रिक टन हो जाएगा। तो ऐसा कब तक देना है, जब तक 500 मीट्रिक टन हो नहीं जाता तब तक आपको 1-1 घंटे में लोड को देना है। और लोड को देते समय भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपने लोडिंग दी, लोडिंग देने के हर 15 मिनट बाद आपको जो है ये जो डायल गेजेस है, इन डायल गेजेस का जो रीडिंग है वो आपको नोट करते जाना है। मैं आपको एक सीट दिखाऊंगा जिसमें हम लोग जो है पूरा डायल गेज के जो रीडिंग्स होते हैं उसको नोट करते जाते हैं। तो जब आप पूरी तरीके से 500 मीट्रिक टन का लोड जब दे देते हैं, उसके बाद उस पूरी लोड की असेंबली को क्या करना होता है, आपको 24 घंटे तक रिटेन करके रखना है। और 24 घंटे तक रिटेन करने के बाद फाइनली आपको डायल गेज से फिर से रीडिंग लेनी है और उस रीडिंग को लेके उसका एवरेज निकाल के आपको रखना है कि कितना डिफ्लेक्शन या कितना सेटलमेंट वहां पे आया है। अब ये होती हुई लोडिंग के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अनलोडिंग भी करते हैं। अनलोडिंग कैसे करते हैं, वैसे ही जैसे हमने लोड को जैसे 20% करके इंक्रीमेंट किया था, जितने डिवीजन में 500 मीट्रिक टन टोटल हमने दिया था और लोडिंग को जो हमारा था वो 200 मीट्रिक टन का 20%, मतलब 40 मीट्रिक टन करते हुए हम लोग जो है 500 तक देते हैं। तो ये चीज़ पूरी होती है और अनलोडिंग भी इसी तरीके से होती है। और अनलोडिंग करते समय भी हम लोग सेटलमेंट को देखते हैं और जो हमारा नेट सेटलमेंट आता है उसको हम लोग देखते हैं, उस क्राइटेरिया के साथ में मैच करते हैं और हमारा पाइल जो है उस लिमिट में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। तब पता चलता है कि हमारा जो पाइल है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, उसमें उतनी बेरिंग कैपेसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, जो लोड हम लोग वहाँ पर देने वाले हैं उसको वो सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस लोड टेस्ट से पता चलता है। तो ये था पूरा हमारा स्टैटिक लोड टेस्ट, कैसे इसको देते हैं और इसका लोड का इंक्रीमेंट का तरीका कैसे होता है। अब मैं आपको एक सीट दिखाता हूं जहां पे हम लोग जो इसकी जो सेटलमेंट जो आती है उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। इस रिकॉर्डिंग सीट को आप ध्यान से देखिए, यहां पे हमको क्या क्या देखना पड़ता है, पूरा जो हमने लोड टेस्ट किया उसकी रिकॉर्ड जो है यहां पे रखना पड़ता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल होता है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम, लोकेशन, पाइल नंबर, टेस्ट लोड कितना है आपका, जैसे कि हम लोग जो है टेस्ट लोड कितना दे रहे थे 500 मीट्रिक टन, तो यहाँ पे और कौन से डेट में हम लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डाया पाइल क्या है, डेप्थ ऑफ पाइल क्या है, डेट ऑफ कास्टिंग क्या है, आपने कौन से डेट पे कास्ट किया, और उसके बाद जो है हमने ये जो डेट लिखा रहेगा ये हम लोग जिस डेट पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो वैसे हम लोग को ये पता होता है कि हम लोग जो 28 दिन बाद या 14 दिन बाद, ज़्यादातर 28 दिन बाद जो है हम लोग पाइल का लोड टेस्ट करते हैं। उसका हाइड्रोलिक जैक का कैपेसिटी क्या है और उसका रैम डाया क्या है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज हमको भरना पड़ता है। फिर जब हम लोग टेस्ट करते हैं
तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी डेट है उसको हम लोग डालेंगे, टाइम है यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि हर एक घंटे में हम लोड को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी डेट है हमारा वो लिखेंगे, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, जो टाइम में हमने लोड लगाना स्टार्ट किया। यहाँ पे उसी लोड को हम लोग केजी में और मेट्रिक टन में यहाँ पे लिखते हैं। 4 डायल गेज था हमारा, तो 4 रीडिंग यहाँ पे आएगा, 4 रीडिंग यहाँ पे आएगा। चारों डायल गेज का रीडिंग जो है हमको यहाँ पे लिखना है, और इन चारों डायल गेज का जो भी रीडिंग आएगा उसका एवरेज हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जो भी डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और वहाँ पे मौजूद है जो टेस्ट को करा रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, और कुछ रिमार्क्स जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, हर 15 मिनट बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रीडिंग को लेंगे। ये जो रीडिंग है हर 15 मिनट बाद जो है हम लोग लेते रहेंगे, और इसका जो भी एवरेज होगा उसको हम लोग निकालेंगे, जो भी फाइनल होगा उसको हम लोग निकालेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमिंग लिखेंगे, फिर से हम लोग 15-15 मिनट में ये चीज़ें, जब हम लोग जो है 20% लोड को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ को करते जाना है, और आपको फाइनल जो सेटलमेंट है उसको निकालना है। और वैसे ही सेम चार्ट जैसे हम लोग लोडिंग के लिए कर रहे हैं, अनलोडिंग के लिए भी सेम ऐसा बनेगा, और फिर नेट सेटलमेंट निकाला जाएगा, और फिर पता किया जाएगा कि आपके पाइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है। तो इंजीनियर्स, स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट कुछ इस तरीके से किया जाता है, उसका लोड जो है इस तरीके से दिया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डायनेमिक लोड टेस्ट कैसे किया जाता है, और पूरी प्रोसेस समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।